उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आज बिहार सरकार के मंत्री मुकेश साहनी झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि वे झारखंड सत्ता की नहीं, निषादों और अति पिछड़ों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने आए हैं। श्री साहनी भगवान बिरसा मुंडा की धरती झारखंड पहुंचने के बाद भगवान बिरसा मुंडा और जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए भी नजर आए। वहीं वीआईपी पार्टी का झारखंड में शुभारंभ करते हुए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा कि बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य था कि झारखंड का विकास हो सके, समाज के निचले दबे कुचलों का उनको अधिकार मिल सके तथा वनवासियों को विकास के पथ पर लाया जा सके। झारखंड जन्म के बाद युवा हो गया, लेकिन आज भी यहाँ के लोगों की वही स्थिति बनी हुई है। यहाँ के युवा पलायन कर रहे हैं। मानव तस्करी के जरिए यहाँ की लड़कियों का शोषण हो रहा है। सन ऑफ मलाह यानी कि मुकेश साहनी काफ़ी अपने इस नाम से परिचित हैं। श्री साहनी ने कहा कि हम लोग जब से अति पिछड़ों के आरक्षण को 15% बढ़ाने की मांग की है, तब से राजनीतिक दलों के वे निशाने पर आ गए हैं। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि आज इसी हक की लड़ाई लड़ने के लिए लोगों का प्यार मिलता है, तो फिर क्यों नहीं इनके हक और अधिकार की मैं लड़ाई लड़ सकूं। झारखंड सरकार से मांग करते हुए सन ऑफ मलाह ने कहा कि मलाह जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाए। उन्होंने कहा ऐसा ही प्रस्ताव नीतीश सरकार केंद्र सरकार के पास भेज चुकी है। वीआईपी के नेता ने कहा कि अब तक अति पिछड़ों के कल्याण के लिए नारे तो खूब लगाए गए हैं, सियासत में इनके वोटों का भी खूब इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अब समय आ गया है यह अधिकार मांगा नहीं जाए बल्कि इसके लिए लड़ाई लड़ी जाए। मुकेश साहनी ने वहां उपस्थित लोगों से पार्टी के साथ जुड़ने की अपील भी की। अपील करते हुए भरोसा दिलाते हुए साफ लहजे में कहा कि वे झारखंड वापस लौटने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि वे यहाँ लड़ाई लड़ने और जीतने आए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने गरीबी देखी है, मलाहों की बेरोजगारी का मुझे एहसास है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि यह वह धरती है जहां एक सामान्य परिवार में जन्मे भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। हालांकि देखने वाली अहम बात यह होगी कि मुकेश साहनी लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए, जहां पर उनकी पार्टी की उनके विधायक प्रत्याशियों की करारी हार का सामना करना पड़ा है, अब लगातार वो दूसरे राज्य में दूसरे प्रदेश में जाकर के अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में उनकी एमएलसी पद को लेकर के सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है। संभवतः क्या आशय भी लगाया जा रहा है कि एमएलसी पद उनके 2 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन की तरफ से खासकर रिपीट नहीं किया जाएगा, यानी कि मंत्रिमंडल पद मुकेश साहनी की जा सकती है।